हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस सीरीज़ के पहले और दूसरे पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। तो पार्ट 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि लूका एस को और बाकी सबको बताती है कि उसका ड्रैगन कहीं चला गया है और उसे मिल नहीं रहा है, जिस पर वो सभी लोग लूका के ड्रैगन को ढूंढने जाने का फैसला करते हैं। तभी रेबेका उनसे कहती है कि वो अभी उनके साथ नहीं जा सकती है क्योंकि उसे अभी कैंप के स्टूडेंट्स को देखना है, जिस पर एस और बाकी सब अकेले लूका के ड्रैगन को ढूंढने निकल जाते हैं। इसी दौरान हम उस मास्क मैन को देखते हैं जो एस को देख लेता है और उन्हें मारने के लिए अपना स्पेल कास्ट करता है, जिसके बाद एस और उसके दोस्त एक जगह पर पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी उन पर उस मास्क मैन के कुछ डेड ड्रैगन्स हमला कर देते हैं और सिल्विया को पकड़ लेते हैं, जो देखकर सिल्विया का ड्रैगन उन ड्रैगन्स पर अपने सबसे पावरफुल अटैक से हमला करता है, जिससे सिल्विया आज़ाद हो जाती है। जिसके बाद वो लोग गौर करते हैं कि कुछ डेड ड्रैगन्स रेबेका और उसके स्टूडेंट्स के कैंप की तरफ जा रहे हैं। इसी दौरान हम रेबेका और उसके स्टूडेंट्स को देखते हैं जो उन ड्रैगन से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने ड्रैगन से उन पर अटैक करते हैं। और दूसरी तरफ एस और उसके दोस्त अभी भी आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी एस एको से उसके लिए एक स्पेशल आर्मर बनाने को कहता है, जिस पर एको अपने माइंड के अंदर उस आर्मर को डिज़ाइन करने लगती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद वो सभी एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उनका सामना वापस से उसी मास्क मैन से होता है जो सिल्विया को उसके निक नेम से बुलाता है, जो सुनकर सिल्विया को उसके भाई की याद आ जाती है, जिसे कई साल पहले मौत की सज़ा सुना दी गई थी क्योंकि उसने अपने ही ड्रैगन को जान से मार दिया था। तभी वो आदमी उन सभी को मारने के लिए अपने ड्रैगन को बुलाता है, जिसके बाद वो ड्रैगन सिल्विया पर अटैक कर देता है, जिस पर सिल्विया उस ड्रैगन के अटैक से बच रही होती है। तभी वो ड्रैगन अपने टेंटिकल से एको को पकड़ लेता है, जिस पर एस एको को बचाने की कोशिश करता है, पर वो ड्रैगन उसे दूर धकेल देता है और एको को मारने वाला होता है। तभी एस एको को जोर से आवाज़ लगाता है, जिससे वो होश में आ जाती है और एस को अपनी पावर देती है, जिससे एस उस ड्रैगन को मार देता है और उस मास्कमैन से लड़ने लग जाता है। लेकिन वो मास्कमैन एस को पीछे धकेल देता है और अपनी मदद के लिए कुछ डेड ड्रैगन्स को बुला लेता है, जिस पर एस अपने एक नए हथियार को समन करता है जो उन ड्रैगन्स को एक झटके में मार देता है। लेकिन तभी वो मास्कमैन एस के उन हथियारों को तोड़ देता है और एस को एक पंच मारकर दूर उड़ा देता है, जिससे एस अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। तभी एस की मदद करने उसके बाकी के दोस्त भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद वो लोग देखते हैं कि रेबेका और उसके स्टूडेंट्स अभी भी उन डेड ड्रैगन से लड़ रहे हैं। तभी हम रेबेका को देखते हैं जो उन ड्रैगन्स पर अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक से अटैक करती है और कई ड्रैगन्स को मार देती है। लेकिन अभी भी वहाँ पर बहुत सारे डेड ड्रैगन्स होते हैं। जिसके बाद हम लूका को देखते हैं जो अपने ड्रैगन से कांटेक्ट करती है और उससे माफ़ी मांगती है क्योंकि उसने उसके ऊपर भरोसा नहीं किया था, और साथ ही लूका अपने ड्रैगन से उसके दोस्तों की मदद करने को कहती है। तभी वहाँ पर एक लाइट चमकती है और हम देखते हैं कि लूका अपने ड्रैगन पर बैठकर अपने दोस्तों की मदद करने जा रही है। तभी लूका अपने ड्रैगन के साथ मिलकर अपना सबसे पावरफुल स्पेल क्रिएट करती है और एक झटके में सभी डेड ड्रैगन्स को मार देती है, जो देखकर सभी स्टूडेंट बहुत खुश हो जाते हैं। इसी दौरान हम उसी मास्क मैन को देखते हैं जिसका एक साथी होता है जो बहुत ही ऊंचे खानदान का आदमी था। जिसके बाद हम सिल्विया और उसके दोस्तों को देखते हैं जो मौज मस्ती कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो सिल्विया के लिए उसके फादर की तरफ से एक लेटर लेकर आई थी, और उस लेटर में सिल्विया के फादर ने सिल्विया को वापस उनके कैपिटल में बुलाया था और उसके साथ एस और एको को भी लाने को कहा था। जिसके बाद सिल्विया एस और एको के साथ अपने फादर से मिलने के लिए निकल जाती है और कैपिटल पहुंचने पर सभी लोग उनका बहुत अच्छी तरह स्वागत करते हैं। तभी वहाँ की एक मेड सिल्विया को अकेले उसके फादर से मिलने जाने को कहती है और एस और एको को उसके साथ छोड़ देने को कहती है, जिस पर सिल्विया मान जाती है और अपने फादर से मिलने जाती है, जहाँ पर सिल्विया के फादर सिल्विया को गले लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिल्विया उन्हें नीचे गिरा देती है। जिसके बाद सिल्विया अपने फादर से पूछती है कि आखिर उन्होंने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया है, जिस पर सिल्विया के फादर उससे कहते हैं कि सिल्विया की सिस्टर चाहती है कि वो अब इस किंगडम की देखरेख करे, क्योंकि अब वेरोनिका सिल्विया को इस चीज़
चीज़ के काबिल समझने लग गई थी और सिल्विया के फादर ने इस चीज़ के लिए एक पार्टी को भी ऑर्गेनाइज किया था। तभी सिल्विया अपने फादर से पूछती है कि आखिर उन्होंने एस और एको को क्यों बुलाया है, जिस पर सिल्विया के फादर कहते हैं कि उन्होंने एस के कारनामों के बारे में बहुत कुछ सुना है, इसलिए वो उससे मिलना चाहते हैं। जिसके बाद हम एस और एको को देखते हैं जहां पर वो मेड उन दोनों से साफ सफाई का काम करवा रही थी, लेकिन एस और एको को इसमें बहुत मजा आ रहा होता है। इसी दौरान हम सिल्विया को देखते हैं जो अपने फादर से उसके भाई के बारे में पूछती है कि उन्होंने जूलियस को मरते हुए देखा था या नहीं, जिस पर सिल्विया के फादर बताते हैं कि हाँ उन्होंने उसे मरते हुए देखा था और अब वो जूलियस को अपना बेटा नहीं मानते हैं क्योंकि उसने अपने ड्रैगन को मारकर इस दुनिया का सबसे बड़ा घिनौना काम किया था। जो सुनकर सिल्विया वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम एस और एको को देखते हैं जो वो जगह घूम रहे थे और उन्हें वहां पर बहुत मजा आ रहा होता है और इतना ज़्यादा घूमने पर पेरिस बहुत थक जाती है और एक जगह पर आराम करने के लिए लेट जाती है। जिसके बाद एको एस से आइसक्रीम खरीदने को कह रही थी, तभी एस की नज़र वहां पर मौजूद कुछ कपल पर जाती है जो किस कर रहे थे, जो देखकर एस और एको शर्मा जाते हैं। इसी दौरान उन लोगों की नज़र एक शिप पर जाती है जिस पर पेरिस उन्हें बताती है कि वो प्रिंसेस वेरोनिका की शिप है और वो यहाँ पर एक पार्टी ज्वाइन करने आई है। जिसके अगले दिन एस किंग से मिलने के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी वहाँ पर सिल्विया आ जाती है जो फॉर्मल ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही थी, जिस पर एस सिल्विया की तारीफ कर देता है, जो देखकर एको को बहुत गुस्सा आता है और वो एस को पीटने लग जाती है। जिसके बाद एस किंग से मिलता है जहाँ पर किंग एस को धन्यवाद करते हैं क्योंकि एस ने उनके किंगडम को कई बार बचाया था और वो एस को उसके बहादुरी के तौर पर उसे उनके किंगडम में एक ऊंची पोस्ट दे देते हैं, जो देखकर सिल्विया शर्मा जाती है क्योंकि अब एस किसी शाही खून वाले से शादी कर सकता था। जिसके बाद वो किंग एस और बाकी सबके साथ डिनर कर रहा होता है, लेकिन तभी वो किंग एस को धमकी देता है कि अगर उसने उसकी बेटी सिल्विया को पटाने की कोशिश की तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। जो सुनकर एस उस किंग को कन्विंस करने लगता है कि उसके और सिल्विया के बीच ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद हम उसी मास्कमैन और उसके उस साथी को देखते हैं जिन्होंने एक मशीन बनाई थी जिसका इस्तेमाल करके वो उस किंगडम में तबाही मचाना चाहते थे, लेकिन उसके लिए उन्हें एको की जरूरत थी। इसलिए वो मास्कमैन आन्या को एको को किडनैप करने का ऑर्डर देता है। जिसके बाद हम सिल्विया को देखते हैं जो अपनी सिस्टर से मिलती है और उन्हें उस मास्कमैन के बारे में बताती है कि शायद से वो मास्कमैन ही उनका भाई जूलियस है। जो सुनकर वेरोनिका भी बहुत हैरान होती है। जिसके बाद सिल्विया एस से मिलने जाती है क्योंकि उसे एस से कुछ जरूरी बात करनी थी। इसी दौरान हम एको को देखते हैं जो सिल्विया की तरह सुंदर दिखने के लिए बहुत सारी ड्रेस ट्राई करती है, लेकिन उसे कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आ रहा था। जिस पर पेरिस एको से पूछती है कि आखिर वो सिल्विया की तरह क्यों बनना चाहती है, जिस पर एको बताती है कि एस सिल्विया को बहुत अजीब सी नज़रों से देखता रहता है जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो भी सिल्विया की तरह सुंदर दिखना चाहती है। जो सुनकर पेरिस एको से कहती है कि वो एक ड्रैगन है और एस एक इंसान है, इसलिए उनके बीच कुछ नहीं हो सकता है और आगे चलकर एस की शादी किसी इंसान के साथ ही होगी। जो सुनकर एको को बहुत दुख होता है और वो वहाँ से भाग जाती है। इसी दौरान हम एस और सिल्विया को देखते हैं जहाँ पर सिल्विया एस को बताती है कि उसे लगता है कि वो मास्कमैन उसका भाई है, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो करे तो करे क्या। जिस पर एस सिल्विया को इस चीज़ की फिक्र न करने को कहता है और इस वक्त उसे अपने लोगों पर ध्यान देने को कहता है। जो सुनकर सिल्विया को थोड़ा अच्छा लगता है। तभी वहाँ पर एक जोरदार बिजली कड़कती है जिससे सिल्विया डर जाती है और एस के ऊपर गिर जाती है, जिस पर एस सिल्विया को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करता है, पर इसमें वो सिल्विया के ऊपर गिर जाता है, जिससे एस सिल्विया की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और उसे किस करने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर सिल्विया की मेड आ जाती है जो सिल्विया को पार्टी के लिए बुलाने आई थी, जिस पर सिल्विया वहाँ से चली जाती है। इसी दौरान हम एको को देखते हैं जिसे एस के बारे में सोचकर बहुत दुख हो रहा था, लेकिन तभी उसकी नज़र आन्या और उसके साथियों पर जाती है जो एको को ही पकड़ने आए थे। जिसके बाद हम एस को देखते हैं जो एको को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे एको कहीं नहीं मिलती। तभी उसकी मुलाकात सिल्विया के मेड से होती है जो एस को पार्टी में जाने को कहती है और एको को ढूंढने का काम उस पर छोड़ देने को कहती है। जिस पर एस सिल्विया के साथ पार्टी में जाता है जहां पर उनकी नज़र उसी मास्कमैन पर जाती है, जिस पर एस उस मास्कमैन को रोकता है, लेकिन उस मास्कमैन का साथी एक हाई लेवल का आदमी था और वो एस से कहता है कि ये आदमी उसके साथ है और यह एक अच्छा आदमी है, इसलिए तुम्हें शरीफ लोगों को ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए। और यह कहकर वो वहां से चला जाता है। जिस पर एस उस आदमी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सिल्विया एस को रोक देती है। इसी दौरान हम एको को देखते हैं जिस पर आन्या और उसके साथी हमला कर देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और एको को बचाने के चक्कर में पेरिस भी घायल हो जाती है। जिसके बाद हम एस और सिल्विया को देखते हैं जो बहुत अच्छा डांस कर रहे थे और कुछ देर डांस करने के बाद वो वापस से बैठ
बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर वही आदमी आता है जो सिल्विया को डांस के लिए पूछता है, लेकिन सिल्विया उस मास्क मैन को उसके साथ डांस करने को कहती है, जिस पर वो आदमी तैयार हो जाता है और सिल्विया उस आदमी के साथ डांस करने लगती है और डांस करते करते उस आदमी से पूछती है कि क्या वो उसका भाई जूलियस है, लेकिन वो आदमी सिल्विया को कुछ नहीं बताता। जिसके बाद वो पार्टी खत्म हो जाती है, लेकिन अभी तक ऐश और सिल्विया को उस आदमी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। तभी उनके पास सिल्विया की मेड आती है जो उन्हें बताती है कि उसे पेरिस एक जगह पर बेहोश मिली है, लेकिन उसे एको कहीं नहीं मिल रही है। जिस पर वो लोग पेरिस के पास जाते हैं और उससे एको के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो उन्हें बताती है कि कुछ लोग एको को पकड़कर अपने साथ ले गए हैं। जिसके बाद हम उस मास्क मैन के कुछ साथियों को देखते हैं जिन्होंने एको को उस मशीन में बंद करके रखा था, क्योंकि वो लोग एको के ड्रैगन फॉर्म को बाहर निकालना चाहते थे। जिसके बाद वो लोग एको को एक इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, लेकिन उससे एको को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जिस पर वो लोग उस मशीन की पूरी एनर्जी यूज़ करके एको को एक बहुत ही तगड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, जिससे एको को बहुत तकलीफ होती है और वो अपने ड्रैगन फॉर्म में आने लग जाती है और एको की पावर से वो मशीन टूट जाती है और एको उस मशीन से आज़ाद हो जाती है। इसी दौरान हम ऐश को देखते हैं जो एको को ढूंढ रहा होता है। तभी उसके हाथ का मार्क जलने लग जाता है और उसे एक अजीब सी चीज़ आसमान में दिखाई देती है, जिसे देखकर ऐश समझ जाता है कि एको वहीं पर मौजूद है। तभी सिल्विया का ड्रैगन उन दोनों को नीचे उतरने को कहता है, जिस पर वो दोनों नीचे उतर जाते हैं। जिसके बाद ऐश देखता है कि वो अजीब सी चीज टूट रही है और उसमें से एक बहुत बड़ा ड्रैगन निकलता है और उस ड्रैगन के बाहर निकलते ही ऐश के मार्क में दर्द होने लगता है, जिससे वो समझ जाता है कि वो ड्रैगन ही एको है। इसी दौरान पार्टी में मौजूद सभी लोग उस ड्रैगन को देखकर वहां से भागने लग जाते हैं। तभी वेरोनिका की नज़र उस मास्क वाले बंदे पर जाती है, जिस पर वेरोनिका उस आदमी से उसका मास्क हटाने को कहती है, जिस पर वो आदमी अपना मास्क उतार देता है और वेरोनिका देखती है कि वो आदमी उसका भाई जूलियस है। जिस पर वेरोनिका जूलियस से पूछती है कि आखिर वो कौन है, जिस पर वो आदमी बताता है कि वो जूलियस नहीं है बल्कि वो डार्क ड्रैगन बाहुमत है और कुछ साल पहले वो जूलियस के ड्रैगन के रूप में उसके पास रह रहा था, ताकि वो एक दिन इस दुनिया के सभी लोगों को मारकर इस दुनिया में ड्रैगन्स का राज स्थापित कर सके। लेकिन जूलियस को इस चीज़ का पता चल गया, इसलिए उसने उसको मारने की कोशिश की, लेकिन बाहुमत किसी तरह बच गया और बाद में उसने जूलियस की बॉडी पर कब्जा कर लिया। जो सुनकर वेरोनिका के साथी को उस ड्रैगन पर बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो ड्रैगन उस आदमी को एक झटके में हरा देता है। जिसके बाद वो ड्रैगन जूलियस के बॉडी को छोड़ देता है ताकि वो एको के ड्रैगन फॉर्म वाली बॉडी पर कब्जा कर सके। जिसके बाद जूलियस अपने होश में आ जाता है और वो वेरोनिका की मदद करने का फैसला करता है। इसी दौरान ऐश देखता है कि बाहुमत एको की बॉडी के अंदर घुस गया है, जिससे एको की बॉडी एक डार्क ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तभी हम एको के माइंड के अंदर का सीन देखते हैं जहां पर बाहुमत का सामना नीवा से होता है और वो बाहुमत को एको की बॉडी से निकल जाने को कहती है, लेकिन बाहुमत नीवा की कोई बात नहीं सुनता और उस पर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम ऐश को देखते हैं जो एको को बचाने जाने वाला था। तभी वहाँ पर वेरोनिका जूलियस के साथ आ जाती है और ऐश को जूलियस के बारे में सब कुछ बताती है। जिसके बाद जूलियस ऐश से एको को बचाने के लिए उसके साथ चलने को कहता है, क्योंकि अब जूलियस को बाहुमत के बारे में काफ़ी कुछ पता था। जिस पर ऐश मान जाता है और वो दोनों धीरे धीरे बाहुमत की तरफ बढ़ने लगते हैं और बाहुमत उन्हें देखकर उनकी शिप पर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी कुछ ड्रैगन बाहुमत को अपनी मैजिकल चेन से पकड़ लेते हैं और यह मौका देखकर ऐश बाहुमत के बॉडी के ऊपर चढ़ जाता है और उसके सर की तरफ बढ़ने लगता है। इसी दौरान हम एको को देखते हैं जो एक जगह पर कैद होती है। तभी वहां पर नीवा आ जाती है जो एको को उसकी पूरी पावर देती है और उसे ऐश की मदद करने को कहती है, क्योंकि ऐश बाहर एको को बचाने के लिए उस ड्रैगन से लड़ रहा था। जिसके बाद हम बाहुमत को देखते हैं जो उन ड्रैगन्स के चेन से आज़ाद हो जाता है और ऐश को अपने ऊपर से नीचे गिरा देता है। लेकिन तभी लूका ऐश को बचा लेती है और ऐश के बाकी के दोस्त भी वहां पर उसकी मदद करने आ गए थे। जिसके बाद ऐश लूका से उसे बाहुमत के सर के पास ले जाने को कहता है, जिस पर लूका ऐसा ही करती है और ऐश बाहुमत के सर पर कूद जाता है। लेकिन तभी बाहुमत ऐश पर अपने बीम से अटैक करता है, जिससे ऐश मरने वाला होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एको ने ऐश को अपनी नई पावर दे दी है, जिससे वो उस हमले से बच जाता है और अपनी स्वॉर्ड को समन करता है और उस ड्रैगन पर अपना सबसे पावरफुल अटैक करता है, जिससे वो ड्रैगन मर जाता है और वो लोग वो लड़ाई जीत जाते हैं। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है।